लेकिन 2014 के बाद जब से ये सरकार बनी है तब से सारे मुद्दे आने शुरू हो गए कि मुसलमान, हिंदू मुसलमान, दलित मुसलमान, सिख मुसलमान। जब हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग हो रही थी तो सबसे ज़्यादा अगर मारा गया था तो मुसलमानों को मारा गया था। हमारे नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था मुझे ठंडी हवाएं आती हैं। तो दीन का जो आज मरकज़ है वो इंडिया के अंदर हिंदुस्तान में है। जो गीता, चूँकि मैं आयुर्वेद आचार्य हूँ, मैं आचार्य हूँ 76 के बैच का, कि आप किसी का नाहक खून कर दो, कत्ल करो, ये इस्लाम में नहीं होता, और अगर है तो वो मुसलमान नहीं है। हिंदुस्तान के कायदे कानून के हिसाब से रहना होगा, ना कि इस्लाम के हिसाब से, ना ही जो बातें कही जाती है उसके हिसाब से। यही तो बात कही जाती है। संविधान में लिखा हुआ किसी को मारना, संविधान में लिखा किसी का बुलडोजर से जाके घर तोड़ना। लेकिन अपराधियों के खिलाफ हम कानून, अपराधियों के खिलाफ तो जो है फिर कोर्ट का क्या मतलब है, जज का क्या मतलब है, एडवोकेट का क्या मतलब है। नमस्कार, 4PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। लगातार देश भर में ST OBC आरक्षण को लेकर के लोगों के अंदर रोष है, और जो भी सामाजिक चेतना वाले लोग हैं लगातार इसको लेकर के जगह जगह प्रोग्राम कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ आवाज़ें चारों तरफ से उठ रही है। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर साजुद्दीन हैं, जो कि कमीशन के अंदर मेंबर रहे थे। इन्हीं से ज़्यादा बातचीत करेंगे क्या कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, संवैधानिक तरीके से तमाम जो सरकारें फैसले ले रही हैं पूरे SC ST OBC के आरक्षण को लेकर के, कितना सर वाजिब है। किस तरीके से आप देखते हैं पिछले कुछ समय में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उसके बाद से जो आवाज़ें अलग अलग जगह से उठ रही हैं। देखिए मोहतरमा, सच्चाई क्या है कि 2014 से पहले कोई इस तरह की बातचीत नहीं थी, लेकिन 2014 के बाद जब से ये सरकार बनी है तब से सारे मुद्दे आने शुरू हो गए कि मुसलमान, हिंदू मुसलमान, दलित मुसलमान, सिख मुसलमान। अरे भाई, इंसानियत की बात करो। पूरा हिंदुस्तान एक है। जब हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग हो रही थी तो सबसे ज़्यादा अगर मारा गया था तो मुसलमानों को मारा गया था। उसकी वजह क्या थी कि अंग्रेज़ों ने शासन भी मुसलमानों से लिया था। हमने 632 साल मुसलमानों ने हुकूमत की हिंदुस्तान पे, तो अंग्रेज़ों ने सबसे बड़ा अगर जुल्म किया था तो मुसलमानों के साथ किया था। उनकी लाशों को पेड़ों पर टांग दिया गया था। और आज भी आप उठा करके देखेंगे तो हमारे खून के अंदर हिंदुस्तान के बारे में हमारे नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था मुझे ठंडी हवाएं आती हैं। तो दीन का जो आज मरकज़ है वो इंडिया के अंदर हिंदुस्तान में है। तो हम लोगों ने तो देश की हिफाजत के लिए काम किया, आज भी करेंगे, हमेशा करते रहेंगे। फिर क्यों सर बार बार ये इस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं मुस्लिम समुदाय पर, मुसलमान समाज की जो देशभक्ति उसको लेकर के, जो खुद प्रधानमंत्री के मुंह से आपने कई बार सुना होगा, उत्तर प्रदेश की CM के मुंह से। बेटे ये सिर्फ सियासत है, पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स के लिए किया जाता है, बाकी कुछ नहीं है। कि एक कोठरी में बैठ के मुसलमान उनके साथ जाके चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, वो अलग है। बाहर निकल के कुछ और है। मैं आपके सामने बयान कुछ और दूं, पीछे कुछ दूं। कुरान की एक आयत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह पूरे आलम का रब है। कुरान ने तो नहीं हमें शिक्षा दी। आप पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं हिंदुस्तान में, मुझे एक आदमी दिखा दो जो गीता, चूँकि मैं आयुर्वेद आचार्य हूँ, मैं आचार्य हूँ 76 के बैच का, तो बेटा मुझे एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला जिसको गुरु ग्रंथ साहिब ज़बानी याद हो, जिसको गीता ज़बानी याद हो, जिसको रामायण ज़बानी याद हो। लेकिन कुरान शरीफ के मानने वाले, इस्लाम के मानने वाले, उन्हें ज़बानी कुरान शरीफ के आपको लाखों लोग मिल जाएंगे हिंदुस्तान में, जो एक एक आयत के ऊपर। और कुरान कभी किसी को ये बात नहीं कहता कि आप किसी का नाहक खून कर दो, कत्ल करो, ये इस्लाम में नहीं होता, और अगर है तो वो मुसलमान नहीं है। वो मुसलमान के भेष में गलत आदमी है। मुसलमान को तो, ईमान वाले को तो ये बताया गया कि आप किसी का हक मत मारो, किसी का माल मत मारो, बल्कि बेटियों को उस ज़माने में ज़िंदा दबाते थे। आज भी वही दौर आ गया, आज पेट में कत्ल कर रहे हैं लड़कियों का। इस्लाम तो हराम करार देता है कि बेटियों को मारने के लिए और ज़िंदा दफनाने के लिए। हमारे नबी जब आए तो उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म किया। तो ये बात मैं कर रहा हूँ। तो लेकिन वही तो बात की जाती है कि जब आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो आपको हिंदुस्तान के कायदे कानून के हिसाब से रहना होगा, ना कि इस्लाम के हिसाब से, ना ही जो बातें कही जाती है उसके हिसाब से। यही तो बात कही जाती है। नहीं, वही बात कही जाती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, जो हिंदुस्तान के तमाम 250-300 लोगों ने मिलके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को संविधान पीठ का चेयरमैन बनाया और संविधान लिखा। संविधान में लिखा हुआ किसी को मारना,
संविधान में लिखा किसी का बुलडोजर से जाके घर तोड़ना? आप मुझे बताइए कहाँ लिखा हुआ? तो कितने अपराधियों के खिलाफ हम कानून अपराधियों के खिलाफ तो खिलाफ जो है फिर कार्रवाई की जाती फिर है। कोर्ट का क्या मतलब है, जज का क्या मतलब है, एडवोकेट का क्या मतलब है? ना उसकी वकालत होगी, आप मतलब मुल्जिम का भी आप नहीं सुनेंगे। अगर मैंने कोई जुल्म किया तो मेरी बात भी सुनेंगे, तभी तो आप मुझे सज़ा देंगे। मैंने तो गुनाह किया और मेरे बच्चों ने गुनाह क्या किया, मेरी बीवी ने क्या गुनाह किया, आप जाके उसका घर तोड़ देंगे? ये क्या कानून है? ये संविधान में लिखा हो तो मुझे बताओ। लेकिन वो कह रहे हैं ये भी तो कानून नहीं है कि अगर किसी ने आपत्तिजनक गाने चला दिए तो उसकी हत्या ही कर दी गई, जिस तरीके से बहराइच में हमने देखा। मैं तो उसकी मजम्मत करता हूँ। मैं तो अभी क्या कह रहा हूँ आपसे, किसी भी एक आदमी की हत्या करने के लिए इस्लाम ने इजाज़त नहीं दी। वो पक्का सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता जो किसी की हत्या कर दे। बल्कि यहाँ तक मैं एक वाक़या आपको बता दूँ कि नबी के ज़माने में मस्जिद नबवी में जो हमने पढ़ा, हदीस शरीफ की बात कर रहा हूँ, कि एक आदमी ने यहूदी ने आके पेशाब कर दिया मस्जिद में, तो सहाबी पकड़े, उनको पकड़ के उनको सज़ा देना चाहते थे। हमारे नबी ने मना करा कि इनको जाने दीजिए और धो लो इसको जगह को। ये सिखाया हमारे नबी ने तो हमें, किसी को गोली मारना थोड़ी सिखाया। तो फिर क्या वजह है कि मुसलमानों को लगातार आतंकवादी के तौर पर, उग्रवादी के तौर पर जो है बार बार मीडिया के जरिए से पेश किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है ताकि इनको उग्रवादी और बदमाश बनाया जाता है। ये बनना नहीं चाहते, ना इनको बनने की ज़रूरत है। इन्हें बनने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इनका मज़हब इन्हें अलाउ ही नहीं करता। इनको तो जब आप मुझे चोर चोर डाकू बताएंगे तो कोई ना कोई बच्चा ख़राब निकल जाएगा, तो नहीं निकलना चाहिए। आप कह रहे हैं सियासतदान जिम्मेदार हैं, मीडिया जिम्मेदार? मीडिया जिम्मेदार और सियासतदान जिम्मेदार है। अच्छा सर, आप SC/ST OBC कमीशन में आप रहे हैं सेंट्रल के, किस तरीके से देख रहे हैं? एक तरफ आप लोग SC OBC आरक्षण की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार बार बार ये जो नारा दे रही है कि बटेंगे तो कटेंगे, साथ रहेंगे तो नेक रहेंगे, ये क्या कहना चाहती है? ये कुछ नहीं कहना चाहते, ये सिर्फ वोट की वो है पॉलिसी, चुनाव की जिम्मेदारी है। आज तमाम जनता जुड़ी, 240 लोग जीत पाए। 400 का नारा था, आपने सुना था कि 400 क्या है कि ये शोर मचाते हैं ताकि उसमें ले आए। लेकिन अब आज का नौजवान तबका, स्टूडेंट, आज बच्चे हमारे जो पढ़ने लिखने के लिए बेचारे बाहर जा रहे हैं, उनको पढ़ के आए, नौकरी नहीं मिल रही, कारोबार नहीं कर रहे। हमारी बेटियों को जिन्होंने B.Ed कर लिया, M.Ed कर लिया, उनको सर्विस नहीं, जॉब नहीं है। क्या करेंगे हम लोग? हिंदुस्तान का ऐसा मत करो, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबकी बात कर रहा हूँ मैं। सारे लोग परेशान हाल हैं, सारे लोग परेशान हैं। सरकारों को चाहिए कि संविधान के अनुसार देश को चलाएं, जो कानून कहता है उस पर अमल करें, चाहे वो कोई भी आदमी, सबके लिए कानून बना हुआ है। तो आपको लगता है कानून के हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही? फिर वही बात आप मुझसे बार बार पूछ रहे हैं शाहीन साहिबा। अरे कानून के हिसाब से, कानून की किस किताब में मैंने संविधान पढ़ा है? संविधान की किताब में लिखा हुआ कि आप बुलडोजर से जाके तोड़ दीजिए? आप बताओ, लिखा है क्या? अच्छा, अगर सरकार भाषा का भेदभाव बुलाकर, जात का भेदभाव बुलाकर सबको एक करना चाहती है तो इसमें परेशानी क्या है? तो एक करें, संविधान के हिसाब से तो एक होंगे। संविधान तो बना ही सबके लिए एक है, संविधान कोई किसी के लिए अलग नहीं बना। अब आर्टिकल 25 की बात आप कर रहे हैं मिसाल के तौर पे, उसमें है हर आदमी को अपने मज़हब को मानने की आज़ादी है, अपने मज़हब की बात करने की आज़ादी है। ये संविधान लिखने वालों ने तो लिखा। अगर मैं मुसलमान हूँ और मैंने अगर ईमान की बात कर ली तो क्या गुनाह कर लिया? एक हिंदू ने बात कर ली तो क्या गुनाह कर लिया? तो हिंदू मुसलमान की बात ये अच्छी बात नहीं है। तो कहते हैं देश कानून से चलेगा, सरिया कानून से नहीं। आपको इस तरीके के नारे उठ रहे हैं, देश में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, तो क्या उकसाने की कोशिश, हिंदू मुसलमान लड़ाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जय श्री राम की बात कह के आपने मुझे बता दिया, फिर मैं समझा दूँ। बहुत से लोगों को मैंने देखा, लाखों आदमी भगवान कहते हैं, कहते हैं जी, भगवान कहते हैं। जी, जी। मैं एक आयत पढ़ रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ मैं, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुरान कह रहे हैं अल्लाह एक है, समझ गए? मैंने भी पढ़ा, हिंदी में ही पढ़ा, मैंने आयुर्वेद में ही पढ़ा, वेदों में भी लिखा हुआ कि ईश्वर एक है, वही पूजनीय है, कोई दूसरा भगवान हुआ ही नहीं। रामचंद्र जी की तो बीवी थी, बच्चे थे, वो एक बादशाह के बेटे थे, तो भगवान कैसे हो सकता है? ईश्वर तो कोई दूसरा है ही नहीं। ये आप भी मानते हैं, मोदी जी भी मानते हैं, सब मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। तो क्या फिर वोटों के लिए बांटने की कोशिश की जा रही है? वोटों के लिए बांटने के लिए, सुन तो लीजिए, जो ताकतवर चीज़ होती है ना, जैसे चूहा है गणेश जी, वो जब मर जाता है तो उसकी पूजा करते हैं, जिंदे को मारते हैं। सांप है, सांप को जब जिंदा होता है तो उसको मार देते हैं जो काट लेगा, और जब मरता है तो उसकी पूजा करते हैं।
ये क्या 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 दोहरा मानचित्र है? वही बात हमारी सरकारों की है। ऐसा मत करो भाई, ये सब बहन भाई हैं, सब हम आपस में रिश्तेदार हैं, हिंदू है या मुसलमान है, सब कुछ छोटा है, अपने अपने मज़हब को माने, वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम अपनी गुजार रहे हैं, बस। कोई जुल्म करे तो उसके खिलाफ आप मुकदमा कायम करो, कोर्ट में फैसला हो और उसको कानून को अपने हाथ में ना लें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए साजुद्दीन जी डॉक्टर हैं और SC/ST कमीशन के मेंबर रहे हैं और किस तरीके से बोल रहे हैं कि तमाम वोटों के लिए इस तरीके की राजनीति की जा रही है और सरकार को चाहिए कि आपसी एकता मोहब्बत को जो बरकरार रखे और कानून के हिसाब से देश में जो है कोई भी एक्शन लेना चाहिए। बहरहाल आपकी क्या राय हमसे साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4PM दिल्ली।